हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने घरों पे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, सेफ होंगे। एंड ये जो लॉकडाउन का टाइम आपको मिला है, आप इसका फुल यूज़ कर रहे होंगे, अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्लाइड देख के आपको पता चल गया होगा नेशनल पार्क्स। हम इंडिया के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो, आपका एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है नेशनल पार्क्स का। आपको मैक्सिमम एग्जाम्स में, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वही आज हम करने वाले हैं। ठीक है, अभी रिसेंट जेकेएसएसबी ने एक न्यू नोटिफिकेशन निकाली है। ठीक है, और वैकेंसीज आई हैं आपकी। ठीक है, तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन करो। सेंटर का पेपर हो, स्टेट का पेपर हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल पार्क का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से हर क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे विद इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, सबसे पहले नेशनल पार्क होता क्या है। तो नेशनल पार्क इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करती है। ठीक है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट की प्रिजर्वेशन के लिए, जो उस एरिया के मतलब जो प्लांट्स एनिमल्स होंगे, फ्लोरा फौना होंगे, उनके प्रिजर्वेशन के लिए उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाता है, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, वो एरिया जो है वो सेक्शन 35(4) है, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके अंडर एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जो दी हुई हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए जो आपके सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एरिया एस्टेब्लिश करती हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन 35(4) के अंडर ये एरियाज एस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटेक्शन किस किस को देते हैं, पूरे उस एरिया का जो एंटायर इकोसिस्टम होता है, पूरा इकोसिस्टम होता है, उसमें आपकी फ्लोरा फौना लैंडस्केप सब कुछ आ जाता है। ठीक है, उन सभी को प्रोटेक्शन देते हैं। अगर हम 1970 तक बात करें, ठीक है, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, यानी कि उससे पहले की बात करें तो 1970 तक सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स ही आपके इंडिया में थे। ठीक है, मतलब हमारे इंडिया में सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे, बट एट प्रेजेंट बात करें तो ये 105 हैं। ठीक है, 104 पहले थे। अभी जो आपका लेटेस्ट एडिशन हुआ है वो हुआ है आपका मई 2020 में। ठीक है, असम में देहिंग पटकई, ठीक है, ये लेटेस्ट एडिशन है आपका नेशनल पार्क्स में। तो अब हमारे जो नेशनल पार्क्स की मतलब कितने हैं, 105 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो लेटेस्ट एडिशन आपका देहिंग पटकई है, जो कि असम में अभी डिक्लेयर हुआ है नेशनल पार्क। ठीक है, मई 2020 में इसकी एडिशन हुई। तो एट प्रेजेंट हमारे 105 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ में मैं करेक्शन कर लूँगी, तो आप वहाँ पे देख लेना, यहाँ पे मैंने पहले वाले लिख दिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जो था, ठीक है, तो हैलेज नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन 1936 इन उत्तराखंड। ठीक है, हैलेज नेशनल पार्क हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का, जो 1936 में बना था। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, पहले इसका नाम था हैलेज नेशनल पार्क, एंड अब इस नाम का कोई नेशनल पार्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तब इसका नाम क्या था, हैलेज नेशनल पार्क, बट अब ये किस नाम से जाना जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था, उत्तराखंड में बना था, 1936 में एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी। ठीक है, अब आप जब आप किसी को कॉल करते हो या मैसेज भी करते हो तो मैक्सिमम आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, हेलो। ठीक है, हेलो से हेलो एंड हेले को आप आपस में मतलब इनका बना सकते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रिक है ये आपके लिए याद रखने के लिए। ठीक है, जब भी किसी को कॉल की, मैसेज किया, सबसे पहले क्या बोला, हेलो बोला, तो हेलो और हेले। ठीक है, तो आपका ये आ गया फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, हेले था। जब सबसे पहले जब किसी को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हेलो बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एंड इसका प्रेजेंट नेम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर आता है आपका लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपका इंडिया का हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुई थी। ठीक है, लद्दाख में है ये, और ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क होने के साथ साथ साउथ एशिया का भी लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क ये है। ठीक है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर इसकी जो एरिया है इसका। ठीक है, 4400
4,400 यानी कि 4,400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क होने के साथ साथ ये साउथ एशिया का भी लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। और है कहाँ पे है ये? लद्दाख में सिचुएटेड है। इसको हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है। फिर आ गया स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। हमने लार्जेस्ट की बात कर ली, फर्स्ट की बात कर ली, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क आ गया हमारा, ठीक है। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है हमारा वो हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार इज अवर यूनियन टेरिटरी। सो जो वहाँ पे साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है वो हमारे इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है विद एन एरिया ऑफ 0.03 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कितना एरिया है उसका? 0.03 स्क्वायर किलोमीटर। एंड विद दिस इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? अपने अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट मेराइन नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है। हमने फर्स्ट भी पढ़ लिया, लार्जेस्ट भी पढ़ लिया, स्मॉलेस्ट भी पढ़ लिया। अब फर्स्ट मेराइन नेशनल पार्क, ठीक है। मेराइन यानी कि जो पानी में हो, ठीक है। फर्स्ट मेराइन नेशनल पार्क तो उसका नाम ही मेराइन नेशनल पार्क है, ठीक है। कहाँ पे? आपका गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है, ठीक है। एंड अगर हम ओवरऑल मेराइन नेशनल पार्क्स की बात करें तो इंडिया में टोटल 6 मेराइन नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट कौन सा है आपका? मेराइन नेशनल पार्क कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, ठीक है। फिर है आपका ओनली नेशनल फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपका इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क, सिर्फ इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का भी ये इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये कहाँ पे है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है आपका मणिपुर में है। एंड कौन से लेक पे है? लोकटक लेक है आपका वहाँ पे ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन मणिपुर लोकटक लेक, ठीक है। सो ये आपका ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सो अब हम स्टेट वाइज जो इम्पोर्टेंट आपके जिस स्टेट के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ और देख लो कि एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स है ना जो हमारी ऐसे स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं तो वो है हमारी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, ठीक है। 11 टोटल मतलब 11 नेशनल पार्क्स वहाँ पे हैं। उनमें सबसे लेटेस्ट जो है वो है कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है। अब हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के नेशनल पार्क्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सा आ जाता है हमारा? हेमिस नेशनल पार्क आ जाएगा जो हमने पढ़ा, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम दच्चीगाम नेशनल पार्क के बारे में इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है। लास्ट में हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले होता है हमारा हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क जैसे कि मैंने आपको बताया लद्दाख में ये सिचुएटेड है, ठीक है। लद्दाख में है। 1981 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। फेमस है ये स्नो लेपर्ड्स के लिए और इसका एरिया कितना है? 4,400 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और ये एक मैंने पिक्चर भी स्नो लेपर्ड की आपकी ऐड की हुई है, हेमिस नेशनल पार्क की है ये, ठीक है। आप देख सकते हो दिस इज स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो ये है आपका इसकी मेन बात क्या है? एक तो ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का भी और इंडिया के साथ साथ ये साउथ एशिया का भी लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। सो ये ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ऐसे भी याद रहना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क अगेन ये जम्मू कश्मीर का है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1981 में हुई थी। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? हिमालयन ब्लैक बेयर, स्नोकॉक है, ब्राउन बेयर है, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये देखो ये आ गया आपका ब्राउन बेयर, दिस ईयर ब्राउन बेयर एंड दिस ईयर हिमालयन ब्लैक बेयर, ठीक है। इसके अलावा स्नो लेपर्ड्स की मैंने आपको हमें वाले में दिखा दी पिक एंड स्नो कॉक, ये सब चीज़ें यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पे है ये? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में है। नेक्स्ट आता है आपका दच्चीगाम नेशनल पार्क, ठीक है। दच्चीगाम नेशनल पार्क की बात करें तो दच्चीगाम का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है 10 विलेजेस, ठीक है। और ये नाम मतलब जहाँ पे नेशनल पार्क बनाया गया वहाँ पे पहले 10 विलेजेस हुआ करते थे जिनको रिलोकेट किया गया था ताकि नेशनल पार्क बनाया जा सके। तो उसी की मेमोरी में इसका नाम दच्चीगाम रखा गया है जिसका लिटरल मीनिंग होता है 10 विलेजेस, ठीक है। 1981 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है। श्रीनगर से 22
किलोमीटर दूर है, जम्मू कश्मीर में है अगेन, ठीक है। और बेस्ट किसके लिए जाना जाता है, कश्मीरी स्टैग या हंगुल डेयर जिसको हम बोलते हैं हंगुल, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। सो ये है आपका ढिचगाम नेशनल पार्क एंड दिस इज़ योर हंगुल डेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको हंगुल डेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे, ढिचगाम नेशनल पार्क, जिसका लिटरल मीनिंग है 10 विलेजेस, जो कि 10 विलेजेस वहाँ से रिलोकेट किए गए थे ताकि ढिचगाम नेशनल पार्क को बनाया जा सके, उसकी मेमोरी में इसका नाम 10 विलेज मतलब ढिचगाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, दैट इज़ सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क को हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ये मतलब बर्ड सेंचुरी की तरह आप इसको ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड इसका नाम सलीम अली किसके नाम पे रखा गया है, एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है, सलीम अली जिनका नाम था, बर्ड वॉचर थे, उनके नाम के बाद इसका नाम सलीम अली नेशनल पार्क रखा गया है। एंड देख सकते हो आप ये डिफरेंट बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, नेम्ड आफ्टर फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली, ठीक है। सो इसकी फॉर्मेशन 1986 में हुई थी, ठीक है। ये आगे हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हो गए, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर का हमने पढ़ा, ठीक है, हमने कौन कौन सा पढ़ा, लद्दाख का हमने हेमिस नेशनल पार्क पढ़ा, ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का, सॉरी साउथ एशिया का, नॉट वर्ल्ड, साउथ एशिया का वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, और इंडिया का भी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ढिचगाम नेशनल पार्क, एंड फिर हमने पढ़ा सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश पे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी आपके 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका ग्रेट हिमालयन के बारे में पढ़ेंगे हम, सिंबलबाड़ा के बारे में पढ़ेंगे, इंद्रकिला नेशनल पार्क है, देन पिन वैली नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क आपका है। ये सारे हिमाचल प्रदेश में हैं एंड इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट मतलब है इनका, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो आपके एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी, 1984 में इसको बनाया गया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में सिचुएटेड है ये, ठीक है। 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे इसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब इसको डिक्लेयर किया गया, 2014 में, 1984 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ना, वो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ठीक है। वो बनता है कि आपको पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में सिचुएटेड हो, या स्टेट का नाम दिया होगा तो आपको ऑप्शंस में 3-4 नेशनल पार्क्स के नाम दे देंगे, आपको पूछा होगा कौन से स्टेट में है ये मतलब कौन से स्टेट में कौन सा इनमें से कौन सा नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है। ये तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। सो 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है, किसको, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। ये 2 पिक्स हैं, दोनों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की हैं, ठीक है, ये वाली भी एंड ये वाली भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। पहले ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, ठीक है। पहले क्या थी, सिंबलबाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, बट 2010 में इसको एज ए नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। सो ये आपका सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क का एंट्रेंस है, ठीक है। ये जो एंट्रेंस पॉइंट आ गया, ये एक पिक्चर है ऑफ, ठीक है, लेपर्ड की सिंबलबाड़ा जो नेशनल पार्क है वहाँ से। नेक्स्ट हमारा आता है इंद्रकिला नेशनल पार्क, ठीक है। इंद्रकिला नेशनल पार्क भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसका मतलब ये भी 2010 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है एंड इसका एरिया कितना है, 104 स्क्वायर किलोमीटर, एंड ये एक व्यू है आपके इंद्रकिला नेशनल पार्क का, ठीक है, ओवरव्यू। नेक्स्ट हमारा पिन वैली नेशनल पार्क है। पिन वैली नेशनल पार्क की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। एंड ये 2 पिक्चर्स भी आपकी कहाँ की पिन वैली नेशनल पार्क की हैं, ठीक है। मैंने हर मतलब नेशनल पार्क की एक पिक्चर भी ऐड की हुई है एटलीस्ट, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा मतलब दिख जाए, ठीक है, कैसा है वो। सो ये पिन वैली नेशनल पार्क है,
ठीक है। लास्ट में आता है हमारा खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। खीर गंगा भी हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट भी 2010 में हुई है एंड हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में है अगेन। एंड इसका एरिया कितना है, 710 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। एंड दिस इज अ पिक्चर, दिस टू आर द पिक्चर्स ऑफ खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। सो हमने हिमाचल प्रदेश के भी 5 हमने पढ़े नेशनल पार्क। सबसे पहले हमने ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पढ़ा, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 2014 में इसको डिक्लेयर किया गया था। देन हमने सिंबलवाड़ा पढ़ा, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क पढ़ा, ठीक है। फिर इंद्रकिला नेशनल पार्क पढ़ा हमने एंड पिन वैली पढ़ा एंड लास्ट में हमने पढ़ा खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। इसका आप निमोनिक बना सकते हो, निमोनिक टेक्निक से इसको याद रख सकते हो। जैसे आपने ग्रेट हिमालयन तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हिमाचल और हिमालयन आप ऐसे भी इनको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल और हिमालय हो गए, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में होगा। फिर आते हैं आपके सिंबलवाड़ा हो गए, इंद्र किला, पिन वैली और खीर गंगा, ठीक है। तो इनको आप निमोनिक टेक्निक से जैसे ऐसे एज्यूम कर लो कि सिंबलवाड़ा किसी का नाम है, ठीक है। तो सिंबलवाड़ा ने क्या किया, किले पे मतलब इंद्र किला ना, तो सिंबलवाड़ा ने किले पे फतेह की एंड उसको पिन करके खीर खाई, ठीक है। सिंबलवाड़ा ने किले पे फतेह की और उसको पिन करके खीर खाई। तो सिंबलवाड़ा से सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हो गया, किला से आप इंद्र किला याद रखना, ठीक है। पिन किया तो पिन वैली नेशनल पार्क हो गया एंड खीर खाई तो खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये निमोनिक टेक्निक से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। सो ये थे आपके हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे पहले आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था, जिसका पहला नाम क्या था, हेलेज नेशनल पार्क था, ठीक है। हेलेज नेशनल पार्क 1936 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। फिर दूसरा है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क, देन हमारा राजाजी नेशनल पार्क आ जाएगा, गोविंद पशु विहार आ जाएगा नेशनल पार्क, लास्ट में हमारा आ जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं कहाँ के, उत्तराखंड के, ठीक है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें तो 1986 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। इसकी कहाँ पे लाई करता है, सेंट्रल जो आपका सेंट्रल उत्तराखंड है वहाँ पे लाई करता है। रेयर एनिमल स्पीशीज का घर है ये, जैसे आपका स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालयन मस्क डियर हो गया, ठीक है। ये है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी ये स्नो लेपर्ड की पिक आ गई एंड दिस वन इज ऑफ मस्क डियर। सो दिस इज अबाउट नंदा देवी नेशनल पार्क। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारा दूसरा है गोविंद पशु विहार, ठीक है। इट्स नॉट विहार, इट्स विहार, ठीक है। थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये इसको हम क्या पढ़ते हैं, इट्स नॉट विहार इट्स विहार, ठीक है। पशु विहार नेशनल पार्क है, ठीक है। अच्छा ये सो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1955 में, ठीक है। एंड ये कुछ मतलब पिक्चर्स हैं कहाँ की, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क की एस्टेब्लिशमेंट 1983 में हुई थी। इसका जो एरिया है वो है 820 किलोमीटर स्क्वायर एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ, ठीक है। आप देख सकते हो एलिफेंट्स के कितने सारे यहाँ पे झुंड हैं जो घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ की आपकी राजाजी नेशनल पार्क की पिक है। देन आता है हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की बात करें तो 1982 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अपने एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स और जो वैरायटी ऑफ फ्लोरा यहाँ पे पाए जाते हैं, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, ठीक है, उनके लिए जाना जाता है। देखो वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स से आपको पता चलता है कि यहाँ पे किसकी मतलब जो आपको मेन डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, फ्लावर्स और फ्लोरा ही होंगे, ठीक है। प्लांट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। सो एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स और वैरायटी ऑफ फ्लोरा के लिए जानी जाती है एंड 1982 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट यानी कि हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम क्या था, हेलेज नेशनल पार्क था, ठीक है। फिर नैनीताल और जो पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है आपके उत्तराखंड की, वहाँ पे लोकेटेड है। 1936 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फर्स्ट नेशनल पार्क था जो कि प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंडर
आया था, ठीक है। फर्स्ट टू कम अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव्स, टाइगर्स को उनको सेव करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, तो उसके प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के जो अंडर फर्स्ट नेशनल पार्क आया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है। किस जाना किसके लिए जाता है, बंगाल टाइगर्स के लिए, ठीक है। एंड और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था जिसको हम हेलेज नेशनल पार्क बोलते थे, एंड बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है, ठीक है। सो ये आपकी एक पिक्चर है, ठीक है, बंगाल टाइगर जिसके लिए मतलब बेस्ट नोन ये जाना जाता है, ठीक है। सो ये थे हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क। कौन कौन से, नंदा देवी, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट तो आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जिम कॉर्बेट तो पता ही है फर्स्ट है, वो तो आपको से याद रहना चाहिए। बाकी आप निमोनिक टेक्निक से इनको भी याद कर सकते हो, जैसे कि नंदा देवी गोविंद के साथ मिलके राजा जी के पास गई और वैली ऑफ फ्लावर्स से फ्लावर्स लाए, ठीक है। या नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी ने क्या किया, नंदा देवी और गोविंद राजा जी के पास गए और फ्लावर्स लेके आए, ठीक है। तो क्या हुआ, नंदा देवी से नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद से गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क आ गया और फ्लावर्स लेके आए तो वैली ऑफ फ्लावर्स। सो नंदा देवी और गोविंद राजा जी के पास गए और फ्लावर्स लेके आए। इस तरह की निमोनिक टेक्निक्स जरूरी नहीं आप मेरी याद करो, आप खुद की भी बना सकते हो, अगर आप को लगता है आप बेटर बना सकते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन, ठीक है। तो आप उन अपनी बना के भी उनसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं, ठीक है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से हमने एक एक ही करना है, इसलिए इनको मैंने तीनों एक ही स्लाइड में लिख दिया, ठीक है। बिहार से हम करेंगे वाल्मीकि, ठीक है, झारखंड से बेटला नेशनल पार्क एंड उत्तर प्रदेश से दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका है बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो इंडिया नेपाल बॉर्डर जो है, ठीक है, वहाँ पे है, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसकी जो मेन अट्रैक्शन है वो क्या है, बंगाल टाइगर है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी स्पीशीज पाई जाती हैं बट मेन अट्रैक्शन आपकी बंगाल टाइगर है, ठीक है। ये आ गया आपका बंगाल टाइगर एंड ये बाकी एनिमल्स एलिफेंट हैं ये, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पिक्चर ऑफ वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। तो बिहार में तो एक ही है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई ट्रिक आती है इसको याद रखने की भी तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। सो बिहार का आ गया हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क। देन था हमारा झारखंड का, तो झारखंड में है बैटला नेशनल पार्क, ठीक है। बैटला नेशनल पार्क ये जो आपका झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, वहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है। लतेहर और पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में लोकेटेड है। ये आप इसका एंट्रेंस पॉइंट है कहाँ का, अपने बैटला नेशनल पार्क का, ठीक है। एंट्रेंस पॉइंट है, इसकी पिक्चर है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कैसे याद रख सकते हो, झारखंड जा बैटला, ठीक है, झारखंड जा और बैट ला, तो झारखंड से झारखंड हो गया और बैटला से भाई झारखंड जा और बैट लिख के आ, तो बैटला मतलब बैटला, बैटला नेशनल पार्क, ठीक है। इसका आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर आगे आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमारा कौन सा था, दुधवा नेशनल पार्क था, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है, ठीक है। टाइगर्स, इंडियन रेनोज और लेपर्ड के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का भी एक ही है, ठीक है, नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। एंड अगर ट्रिक की बात करूँ तो यूपी, उत्तर प्रदेश है ना, तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है, तो मिल्क यानी कि दूध, ठीक, कहाँ पे ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दूध ज़्यादा होता है, दूध से दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे गुजरात, ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल के, ठीक है। गुजरात में हमारे 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, आपका गिर नेशनल पार्क, वंसता नेशनल पार्क, ठीक है, एंड वेलवधार नेशनल पार्क, ठीक है। कौन कौन से, गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क एंड वेलवधार नेशनल पार्क, ठीक है, ये करेंगे हम। देन हम वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क्स करेंगे, सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सर नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दपारा नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क एंड सिंगलीला नेशनल पार्क, ठीक है। ये हम वेस्ट बंगाल और गुजरात के करेंगे। सो पहले गुजरात का सबसे पहले गिर नेशनल पार्क, तो
आपको पता ही है गिर, तो नाम तो सभी ने सुना होगा, पता भी होगा आपको, ठीक है। गिर नेशनल पार्क है कहाँ पे है, गुजरात में है। किसके लिए जाना जाता है, एशियाटिक लाइन्स के लिए, ठीक है। इसको सैसन गिर भी बोलते हैं, जो आपका गिर नेशनल पार्क है इसको सैसन गिर भी बोला जाता है। 1965 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और किसके लिए जाना जाता है, एशियाटिक लाइन्स के लिए जाना जाता है। और एरिया कितना है इसका, 1412 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। एंड दिस इज अ पिक्चर, ठीक है, पूरी फैमिली बैठी हुई है एशियाटिक लाइन्स की, ठीक है। तो ये किसका, गिर नेशनल पार्क की पिक्चर है, ठीक है, वहाँ पे क्लिक की गई है। सो ये क्या है, एशियाटिक लाइन्स के लिए गिर नेशनल पार्क आपका जाना जाता है। दूसरा आपका वंसता नेशनल पार्क, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1979 हुई थी एंड इट्स लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड थर्ड था हमारा वेलवधार ब्लैक बक नेशनल पार्क, इसको ब्लैक बक नेशनल पार्क भी बोला जाता है, वेलवधार ब्लैक बक नेशनल पार्क भी बोला जाता है। वेलवधार ना जगह का नाम है जहाँ पे सिचुएटेड है। एंड दिस इज अ ये जो आपका है, ये क्या है आपका ब्लैक बक, वो है स्टैग है, ठीक है, ब्लैक बक स्टैग है, इसी के नाम पे इसका नाम भी रखा गया है ब्लैक बक नेशनल पार्क। 1976 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी एंड ये एक पिक्चर है किसकी, ब्लैक बक स्टैग की, ठीक है। तो गुजरात के 3 हमने कर लिए, गिर नेशनल पार्क कर लिया, वंसता नेशनल पार्क कर लिया, वेलवधार, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क को सनसन गिर भी बोलते हैं, ठीक है। अपने एशियाटिक लाइन्स के लिए जाना जाता है ये, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क्स थे कहाँ के, अपने गुजरात के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में हमने पढ़े थे सुंदरबन, सिंगलीला था, गोरुमारा था, न्योरा था, बक्सा था, जलपारा था। तो सबसे पहले है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। आपको याद होगा सुंदरबन कहाँ पे भाई, हमारा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, 1984 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। फिर रॉयल बंगाल टाइगर्स इसको बोला जाता है, ठीक है, होम टू रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है। फिर 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। रामसर साइट भी है ये एक, एंड इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स भी कंसीडर किया जाता है। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले होम टू रॉयल बंगाल टाइगर्स है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया 1987 में। रामसर साइट भी है ये, और इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सो ये आ गया आपका बंगाल टाइगर, ठीक है, एज यू कैन सी, ठीक है, कहाँ पे, सुंदरबन नेशनल पार्क में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बक्सा नेशनल पार्क, तो बक्सा नेशनल पार्क आपका 1983 में एस्टेब्लिश हुआ है, ये उसकी पिक्चर्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सिंगलीला नेशनल पार्क, ठीक है। सिंगलीला नेशनल पार्क दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे लोकेटेड है। 1986 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, ठीक है। एंड लैंड ऑफ रेड पांडाज इसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, सिंगलीला नेशनल पार्क क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ रेड पांडाज, ठीक है। सो ये आप पिक्चर भी देख सकते हो रेड पांडा की, एंड दिस इज एन ओवरव्यू, ठीक है। दूसरी पिक्चर में आप मतलब एक ओवरव्यू देख सकते हो सिंगलीला नेशनल पार्क का, एंड इसको लैंड ऑफ रेड पांडाज बोला जाता है, दिस इज अ रेड पांडा, ठीक है। फिर आता है आपका गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है। गोरुमारा नेशनल पार्क की बात करें 1994 में मतलब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, एंड प्राइमरली इसको किसके लिए, इंडियन रेनोसेरस जो आपका गेंडा होता है ना, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। ये पिक्चर है इंडियन रेनोसेरस की, जो कि गोरुमारा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है न्यूरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है। जो आपका वैली नेशनल पार्क है, इसके एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुई है, एंड यहाँ पे भी आपको रेड पांडास देखने को मिल जाते हैं। ये पिक्चर है, ठीक है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क की। एंड फिर आपका आता है जल्दपारा नेशनल पार्क, ठीक है। जल्दपारा नेशनल पार्क इसकी एस्टेब्लिश मतलब ये भी जो आपके वन हॉर्न रिनोज होते हैं ना, ठीक है, ये गेंडे इनके लिए जाना जाता है, ठीक है, नोन फॉर वन हॉर्न रिनोसेरस, ठीक है। एंड ये एक पिक्चर है एलिफेंट सफारी, अगर आप नेशनल पार्क घूमने जाओ तो वहाँ पे करने को मिल जाएगी आपको। सो ये कुछ नेशनल पार्क्स थे आपके वेस्ट बंगाल के, ठीक है। सुंदरबन, सिंगलीला, गोरुमारा, न्योरा, बक्सा, देन आपका जल्दपारा नेशनल पार्क, ठीक है। अब इसकी निमोनिक ट्रिक आपने बनानी है और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बतानी है, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक है। यार नहीं है, अगर होगी मतलब चाहिए होगी तो मैं जो नेक्स्ट बनाऊंगी वीडियो उसमें आपको इसकी ट्रिक दे दूंगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे राजस्थान के नेशनल पार्क्स पे, ठीक है। राजस्थान, अपना राजस्थान, ठीक है, अपना नहीं सबका ही है,
ठीक है। फिर राजस्थान में हमारे आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, मुकुंदरा नेशनल पार्क है, रणथंभौर है एंड केवलादेव है। केवलादेव को आप केवलादेव नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। सो इनको भी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। 1981 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, जैसलमेर में सिचुएटेड है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है जिसका एरिया है 3162 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाई जाती है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई जाती है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे होती है, डेजर्ट नेशनल पार्क में होती है, राजस्थान में, ठीक है। सो ये पिक्चर है आपकी डेजर्ट नेशनल पार्क की, ठीक है। ये देखो रेत रेत डेजर्ट एंड ये आगे आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। सो ये कहाँ पे पाई जाती है, डेजर्ट नेशनल पार्क में। आपका डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। तो सर सरिस्का अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, 1992 में एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। एंड इसमें आपको ये कनकवारी फोर्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी पिक्चर भी मैंने ऐड की हुई है एंड ये एक मतलब सरिस्का नेशनल पार्क में, ठीक है। आपको दूसरी पिक्चर भी वही की है। फिर है मुकुंदरा नेशनल पार्क। तो मुकुंदरा हिल्स, जिनको पता होगा, जिनको नहीं पता तो कोई बात नहीं, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स पाई जाती हैं, तो उन वहीं पे वैसे ही आप याद रख सकते हो कि मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, राजस्थान में है। तो मुकुंदरा नेशनल पार्क भी कहाँ पे, राजस्थान में 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ इट, ठीक है। फिर आ जाता है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क। 1980 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी एंड इसका नाम जो रणथंभौर फोर्ट वहाँ पे है उसके नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। 282 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आता है केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क है। पहले इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोला जाता था, ठीक है। अब बाद में इसका नाम चेंज करके नाम केवलादेव रखा गया, ठीक है। 1981 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। काफ़ी बड़ी बर्ड सेंचुरी है एंड साइबेरियन क्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे होता है, आपका डेजर्ट नेशनल पार्क में होता है एंड अगर साइबेरियन क्रेन आपसे कोई पूछे तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, अपने केवलादेव नेशनल पार्क में मिलेगा, जिसको हम पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक पिक्चर है किसकी, साइबेरियन क्रेन की, ठीक है। ये जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके केवलादेव नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपके राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का, केवलादेव एंड मुकुंदरा, ठीक है। सो इसकी अगर निमोनिक टेक्निक की हम बात करें तो आप बना सकते हो, ठीक है। सरिस्का और जो केवलादेव थे, ठीक है। सरिस्का और केवलादेव रणथंभौर घूमने गए, वहाँ से मुकुंदरा हिल्स गए, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क आप ऐसे याद रख लो, डेजर्ट्स हमारे इंडिया में मोस्टली कहाँ पे होते हैं, राजस्थान में होते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क आपको वैसे ही पता है कि डेजर्ट हैं तो राजस्थान में ही होंगे। तो बाकी आप चार का बना सकते हो कि सरिस्का और केवलादेव रणथंभौर गए, वहाँ रणथंभौर घूमने गए और वहाँ से मुकुंदरा हिल्स चले गए, ठीक है। सो सरिस्का से सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव से केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर घूमने गए तो रणथंभौर नेशनल पार्क एंड मुकुंदरा हिल्स चले गए तो मुकुंदरा नेशनल पार्क, ठीक है। आप इससे बेटर टेक्निक्स बना सकते हो अपने लर्न करने के लिए एंड अगर आप खुद से बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। सो ये थे कुछ स्टेट्स के नेशनल पार्क, जो बच गए वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी में कवर करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ना वो कुछ मतलब बोरिंग सी हो जाती है, फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने में, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बच गए हैं आपके नेशनल पार्क उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं नेक्स्ट अपलोड करूँ मैं वीडियो या फिर कोई भी अगर वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।